बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। हमारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज महागौरी का स्वरूप कैसा है, आज इसी पर बात होगी, क्योंकि आज अष्टमी है। अष्टमी के दिन कहा जाता है कि महागौरी की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, साथ ही साथ कंजक बिठाई जाती है। और अब ऐसे में आज जानेंगे कि कैसा स्वरूप है महागौरी का। अष्टमी है आज। हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य रंजना जी। रंजना जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नमस्कार। सब लोगों को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल रंजना जी, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महागौरी की पूजा किस प्रकार से की जाएगी, उनका स्वरूप कैसा है। देखिए, माँ गौरी का जो स्वरूप है उनका बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक स्वरूप है। और हम ये देखते हैं कि इन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए बहुत ही घोर तपस्या, बहुत ही कठिन तपस्या इन्होंने की थी। और ऐसे करने से इनका जो रंग है वो एकदम काला पड़ गया था, जिस कारण शिव जी ने जब इनको देखा तब उन्होंने उनको अच्छे से गंगा जल से स्नान कराया। जब उनको उस जल इनके ऊपर डाला तो अंदर से ये एकदम बहुत ही गोरी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उजला इनका रंग निकला, जो जिस करके इनको गौरी माँ, ताकि गौरी माँ कहलाई, और इस करके इनको गौरी माँ कहा जाता है। और इनका हम ये देखते हैं ये बहुत ही सुंदर स्वरूप है, बहुत ही अलौकिक है। और इन हर प्रकार से हम देखते हैं ये हमको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद भी देती हैं। और स्पेशली जो छोटी कन्याएं होती हैं, क्योंकि खुद ये एक कन्या के रूप में ही थी जब इन्होंने इतनी घोर तपस्या की। और हम ये देखते हैं कि इनके 4 भुजाएं होती हैं, इनका एक अभय मुद्रा में, एक वर मुद्रा में, और इसी तरह इनकी 4 भुजाओं में इनको कुछ ना कुछ इनका जैसे कमल का फूल ऐसे पकड़ा हुआ है, जिस कारण हम देखते हैं इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज भी है और सौम्यता भी है। और इस दिन हम देखते हैं गौरी पूजन भी किया जाता है। और इस दिन जितनी भी हम इनकी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ये हमको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देंगी। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो गई थी इतनी तपस्या करने के बाद। इससे अष्टमी वाले दिन इनकी पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा हमको लाभ होता है। बिल्कुल रंजना जी, अब जान लेते हैं पूजा की विधि किस प्रकार से रहने वाली है, और ये भी बताइए कि पूजा की सामग्री में हम क्या क्या लेंगे। देखिए, इनकी पूजा में सबसे पहले ये हम देखते हैं कि बहुत सुंदर से, जैसे कि हमेशा हम कहते हैं कि हम एक गंगा जल से अच्छा से एक जगह को साफ करेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक पटरी रखेंगे, उस पर लाल हम लोग कपड़ा बिछाएंगे। उसके ऊपर हम एक कलश भी रखेंगे, नारियल है जिसमें 5 पान के पत्ते हों या 7 हों। पान के पत्ते हैं और ये जो केले के पत्ते हैं वो भी लगाने चाहिए। और उसके साथ केले के पत्ते के अंदर हमको सब सामान इनका हम रखना चाहिए, जैसे कि रौली है, मौली है, चावल है, और इसके साथ साथ नारियल भी तो इनका लगाया जाता है। और इनको जो भोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो है खीर पसंद है, बहुत ही पसंद है। और इस दिन ये यही चाहती हैं कि जैसे कि इन्होंने इतने दिन बाद इन्होंने खाना सेवन किया था, तो इसलिए जितनी भी कन्याएं हैं उस दिन उनको हम उनका सम्मान करते हैं। जैसे कि शिव जी ने इनका इतना सम्मान किया था, उसी तरह हम हर कन्या का इस दिन बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। हम लोग उस दिन लाल कपड़े या हम लोग गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। ये रंग जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत पावर होती है। और ये इसी का प्रतीक होता है कि जो कि शक्ति माँ के अंदर होती है, ये लाल रंग ये शक्ति का प्रतीक है, उस ऊर्जा का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन हम 9 कन्या या 7 कन्या या 11 कन्या करते हैं। कन्याओं में हम देखते हैं कि बचपन से जैसे कि पैदा होती है बेटी, तो 2 साल की उम्र से इनको हम कौमारी कहते हैं, और 3 साल से इनको हम त्रिमूर्ति कहते हैं, और 4 साल की जब होते हैं इनको हम कल्याणी कहते हैं, और 5 साल में इनको हम रोहिणी कहते हैं, और 6 साल की जब होते हैं इनको हम सतिका कहते हैं, और 7 साल में हम इनको चंडिका कहते हैं। 9 साल की जो 8 साल की जो लड़की होती है, कन्या होती है, उसको हम शांभवी कहते हैं, और 9 साल में उनको दुर्गा, और 10वें साल की जब लड़की होती है उसको हम सुभद्रा कहते हैं। और नौमी के दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि 9 का हमने हमेशा कहा है आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत इसमें ऊर्जा होती है, इसलिए लाल रंग में ऊर्जा होती है, 9 रंग में ऊर्जा होती है। और जितनी भी 9 विद्याएं हैं, जितनी भी 9 औषधियां हैं, जितने भी 9 ग्रह हैं, इन सब की ऊर्जा इस दिन हमारे अंदर और हमारी कन्याओं में ये रहे, उनका हम सम्मान करने की कोशिश करते हैं। और उनको जो चीज़ें उनको पसंद हैं, जैसे कि पूरी है, हलवा है, चने हैं,
उन सब चीज़ों से हम उनकी सबसे पहले उनको घर में बुलाकर हम उनके पैर सफ़ा करते हैं, उनको आलता लगाते हैं, उनको तिलक लगाते हैं लाल रंग का। और जितना भी हम उनको दें, जब हम इनकी पूजा करते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि इनको बहुत पसंद होती हैं, जैसे कि चूड़ी है, चुनरी है, और इसके साथ आजकल के ज़माने में जैसे कि किसी तरह की चीज़ें होती हैं शौक से उनको, जैसे क्लिप होते हैं, रबर बैंड्स होते हैं, स्टेशनरी आइटम्स होते हैं। तो शौक से हमको, हमारी जो कन्याएं हैं उनका हमको आदर सम्मान करना चाहिए, उनको प्यार से सब चीज़ें खिलानी चाहिए और उसके बाद ही हमको उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि हम देवी माँ को भोग लगा रहे हैं। उनको अच्छे से खिलाने के बाद हमको जो है उसमें जब हम आरती करते हैं उसमें हम देखते हैं कि जब थाली सजाते हैं उसमें हम एक बड़ा दिया रखते हैं और 9 छोटे छोटे रखते हैं, ताकि ये जो भोग होते हैं ये खुद भी ग्रहण करें और बाद में एक गाय को, एक कौवे को, एक चिड़िया को और चींटियों को, ऐसे करके 5 भाग जो हम निकालते हैं वो भी हम सबको खिलाते हैं। तो उसके बाद कन्याओं को भी देते हैं और उसके बाद उनको प्यार से सब कुछ खिलाकर तभी उनको दक्षिणा देकर ही हम रवाना करते हैं। बिल्कुल नाज जी, अब जान लेते हैं किस प्रकार से आपने तमाम दर्शकों को बताया है कि हम कंजक किस प्रकार से बिठाएंगे और किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो कन्याएं हमारे घर में आ रही हैं उन्हें पसंद क्या है। वो तो बेचारी छोटी होती हैं, कुछ कह नहीं सकती, मगर इतना हम जरूर, जैसे मालूम है कि 9 साल की कन्या को किस तरह की वस्तु पसंद होगी, तो पूरी, चने, हलवा, ये तो जो देखिए हमारा है नियम हमारी पूजा का, वो हमें इनके साथ जरूर करना चाहिए। इसके साथ जैसे आजकल कई कन्याएं हैं उनको कई और चीजें पसंद आती हैं, कई बारी कोई चिप्स होते हैं, कोई बिस्किट्स होते हैं, वो हम जरूर दे सकते हैं, मगर हमें उनकी सेहत का भी, स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ऐसी ज्यादा चीजें नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम उनको कोई स्टेशनरी के आइटम्स हैं, पेंसिल है, रबर है, शार्पनर है, या कोई छोटा बैग ले दें, या कई बारी कई लोग स्टील की थाली, कटोरी, ऐसी चीज भी दे देते हैं जो कि जिसमें कि वो हमेशा उसमें कुछ खा पी सकें। तो इसलिए जो हमारा नियम के हिसाब से चीज है वो आप जरूर दें। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ देना चाहते हैं फिर आप किसी और दिन बुलाकर उनको भी दे सकते हैं, मगर क्योंकि हमारे को अपने संस्कारों के हिसाब से जो हमको नियम है प्रसाद का वो जरूर करना चाहिए। और उसके बाद अगर हम कुछ देना चाहें वैसे प्यार से उनको, वो हम जरूर दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है, क्योंकि जो हमारी कंजक को पसंद है वही देने से वो भी खुश रहेंगी और वो खुश रहेंगी तो हम भी खुश रहेंगे। इनसे जरूर हमको प्यार से आशीर्वाद भी लेना चाहिए और बहुत ही प्रेम प्यार से इनको उस दिन घर में लाके बुलाकर सम्मान देना चाहिए। चुनरी देने से बहुत ही खुश होती हैं और इतने प्यार से किलकारियां मार के हंसती हैं, खुश होती हैं कि अपना मन भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल नाज जी, इस बीच ये भी कहा जाता है कि हम 9 कन्याएं अगर कंजकों में बिठा रही हैं तो एक लड़का भी बिठाया जाता है, जैसे हम कोगला भी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूर बिठाना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए हमेशा जो है शिव पार्वती की पूजा होती है, एक लड़का होना एक बहुत ही जरूरी होता है, तो जरूर उसका भी हमको मान करना चाहिए और उनको जरूर देना चाहिए। देखिए 9 कन्याओं का तो नियम है ही, मगर इसके अलावा भी अगर और कन्याएं आ जाएं या और आ जाएं तो वो हमको उनका भी सम्मान करना चाहिए। कि हमेशा बरकत के साथ हमको अपने घर में बनाना चाहिए, किसी को मना नहीं करना चाहिए किसी भी कन्या को उस दिन, जितना भी हमारे से हो सके करे। जैसे उनको स्वीट्स अच्छी लगती है, चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं, ये थोड़ी एक्स्ट्रा ला के रख लो तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। कई बारी लोग बलून्स ला के भी रख लेते हैं, कोई छोटे छोटे टॉयज ला के भी रख लेते हैं जिससे कि ये खुश हो जाती हैं, तो वो अगर हम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। कई बारी लोग पायल भी देती हैं उनको, ताकि वो जब आती हैं उनको अलता लगा के उनको पायल पहनाती है, तो फिर जब जाती हैं चुनरी लेके, चूड़ी पहन के और चुन चुन करके पायल में, तो मन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, हम वो जो नज़ारा होता है वो भी हम ये भी कहा जाता है कि तमाम जो कंजकें हमारे घर में आई हैं और दुर्गा माँ का स्वरूप भी उन्हें कहा जाता है, और हम आशीर्वाद लेते हुए ये भी कहते हैं कि अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उन्हें माफ भी कर देना। बिल्कुल बिल्कुल हमें करना चाहिए। दुर्गा माँ बहुत ही प्रेम से भरपूर रहती हैं, बहुत हमारा करती हैं। देखिए मांगने वाले तो बहुत हैं, मगर माँ सबकी झोलियाँ भरती है। जैसे उन कन्याओं की भरे सबकी झोलियां भरती रहें, सबके साथ अच्छे से करते रहें, हमको जरूर ये ध्यान करना चाहिए हमेशा। बिल्कुल बात कर लेते हैं, अष्टमी है तो ऐसे में तमाम उपाय जिनको लेकर हम अक्सर बात भी करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या है या फिर कोई भी दुख है, कोई विकार है या फिर तमाम तरह के रोग हैं
उनसे दूर जाने के लिए और उनसे निजात पाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, बहुत सरल उपाय होते हैं। एक तो श्रद्धा पूर्वक सब करने चाहिए, और एक सरल सा उपाय ये भी है कि आज के दिन माँ का आशीर्वाद लेने के बाद अगर किसी को जॉब में या करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उनको घी का दीपक माँ के सामने जरूर रोज जलाना चाहिए। ऐसे करने से हम देखते हैं, अगर आप 9 दिन या 21 दिन करेंगे आज से शुरू करने के बाद, तो जरूर आपको कोई ना कोई जॉब या जो भी आपकी कोई दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी खत्म होंगी। और इसके साथ साथ कई बार लोगों को रोग भी होता है, कोई नजर दोष भी होता है, तो उस पर भी बहुत सरल सा उपाय है कि आपको खाली 5 काली मिर्च लेनी है, माँ के सामने अर्पित करें, और वो फिर काली मिर्च को ले जाकर जो आप चढ़ाया है वहां जाके चारों दिशाओं में डाल दें और एक ऊपर की तरफ फेंक दें। ऐसे अगर आप 5 दिन करेंगे तो आपके ऊपर किसी भी तरह का टोक है या कोई भी छोटा मोटा रोग है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक माता की चित्र लगाइए, एक हनुमान जी का चित्र लगाइए, और उसके साथ साथ दोनों के सामने घी का दीपक जलाइए, और हनुमान दुर्गा चालीसा भी पढ़िए, हनुमान चालीसा भी पढ़िए, ताकि माँ का आशीर्वाद रहे और उनका ऊर्जा रहे, और हनुमान जी का साथ अगर हमारे पास रहेगा तो उस दिन हम देखते हैं अगर हमारे कोई करियर में, कोई जॉब में या किसी भी तरह की परेशानी है उसको हम खत्म कर सकते हैं। इससे सरल सा उपाय है, इसको अवश्य करें, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ जैसे कईयों के थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आज का दिन आप केसर युक्त जल जो है वो जरूर तुलसी जी पे चढ़ाएं, उनके नीचे दिया भी रखें, और तुलसी जी के ऊपर भी वैसे ही चुनरी भी चढ़ाएं और उनको चूड़ी चढ़ाएं, और वहाँ उनके सामने भी घी का दिया जलाएं। ऐसे जब आप करेंगे तो आप देखते हैं आपके जीवन में भी बहुत ही जल्दी मधुरता आने लग जाएगी और आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं, अगर आज के दिन माँ के सामने आप 7 गुलाब के फूल चढ़ाएंगे और उनसे अपने जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद मांगेंगे, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगेंगे, तो जरूर माँ आपको देगी, क्योंकि अपने माँ का जो बहुत ही पसंदीदा फूल है, या तो कमल का फूल हो या गुलाब का फूल हो। कई बार कमल का फूल मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आप गुलाब का लाल या गुलाबी रंग का फूल उनको अर्पण कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और आप देखेंगे बहुत जल्द माँ आपका जो भी दिक्कतें हैं उनको ठीक करेंगी। बिल्कुल आपको फील करने की जरूरत नहीं है। कई लोग के घर में जैसे संतान में, उत्पत्ति में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, मगर उनको भी हम कहते हैं कि जरूर कंजकों को बिठाओ, उनकी अच्छे से सम्मान करो, अच्छे से दो, ताकि अगले साल आपके घर में भी एक ऐसी ही कंजक आए और आपके घर में भी आप खुशियों से ये त्योहार सबके साथ मनाएं। इसलिए मन बिल्कुल भी छोटा मत कीजिए, किसी भी तरह से माँ सबकी झोलियां भरती हैं, आपकी भी जरूर बनेगी। बिल्कुल ना, भी कहा जाता है कि तमाम जो कन्याएं हमारे घर आ रही हैं उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन जरूर कराना चाहिए। और हम अगर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि व्यस्त दिनचर्या के चलते हम जो भोग लगाते हैं, चाहे उसमें काले रंग के छोले हो गए या फिर हलवा हो गया, जो माता रानी को बहुत ज्यादा पसंद भी है, हम अगर उस चीज का भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो हम मीठे में क्या बना सकते हैं? ऑप्शनली अगर हम देखें तो हलवा या इसका भोग नहीं बना सकते। कई बार देखिए सब लोग बिजी होते हैं, तो आप थोड़ा सा आप अपने घर में माँ को भोग लगाने के लिए कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कई बार लोगों को हम कहते हैं कि वैसे छोटे पैकेट्स आप बना के रख लो जो कि आप बाकी कन्याओं को दे सकते हैं। ये माँ के सामने भी चढ़ा दीजिए, क्योंकि उस समय ये सब चीजें नहीं मिलती थी, तो इसी तरह के भोग लगते थे, ताकि आपका जो नियमबद्ध पूजा है वो आप जरूर कीजिए। इसके अलावा आप 9 कंजकों को, जैसे कि बच्चे आजकल खाते हैं शौक से, चाहे चॉकलेट हो, चाहे स्वीट्स हो, चाहे इनके चिप्स का पैकेट हो, चाहे इनके लिए जूस का कोई पैकेट हो या फल हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा जैसे कि चीज़ें लोग कहते हैं मैगी वगैरह, सॉरी वो नहीं करना चाहिए। आप उनको फल दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें ये है कि एटलीस्ट उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि बच्चे हैं, उनके ज़्यादा स्वीट्स चॉकलेट्स देंगे, दांत खराब हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, तो उनको आप फलों का दान कर सकते हैं। तो उसमें आप 5 फल कोई भी ले लीजिए, या एक तरह के भी 5 फल ले लेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। जैसे 5 केले हो गए, 5 संतरे हो गए, इस तरह का भी आप उनको अगर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। सब कुछ सब लोग करना चाहते हैं, इसलिए माँ है, खुश रहती हैं, आपकी एक श्रद्धा भाव और अर्पणा से ही वो खुश रहती हैं। इसलिए हमें हमेशा उनका शुक्रिया करना चाहिए हर मोड़ पे, हर समय, कि आप जैसे सबकी झोलियां भरते हैं, जैसे सबके घर में खुशियां लाते हैं, हमारे घर भी लाएं। बिल्कुल ना जी, बात कर लेते हैं दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा की।
हम जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज अष्टमी है, हाँ तो जी। ऐसे में कंटिन्यू पहले नवरात्रि से हम पढ़ रहे हैं, तो तमाम जितने भी जातक हैं, हालांकि आपने जिक्र किया था कि अगर पूरी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप एक अध्याय भी आप पढ़ सकते हो। जी। तो वो अगर कंप्लीट हो गई है, उसके बाद क्या हम उद्यापन करेंगे या फिर किस प्रकार से आगे का प्रोसेस रहेगा? क्या उसके बाद आरती की जाएगी? देखिए, ये सब जरूर करना चाहिए, मगर कई बारी लोग नवमी को भी नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं, मगर पूरे 9 दिन हमको माँ की पूजा करनी ही है। तो इसलिए जैसे हम दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं या दुर्गा स्तुति पढ़ रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं उनको हमें 9 दिन ही करना है। जो सिद्धिदात्री माता है उनकी पूजा अर्पणा अर्चना करने भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए जो भी उद्यापन आपने करना है वो सिद्धिदात्री माँ की पूजा के बाद ही होगा। अदरवाइज ये सारे दिन आपको बाकी जो पूजा है वो आपको करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल ना जी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आरती की, कि आज आरती का विशेष समय क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, आरती का समय हम लोग सुबह के समय ही रखने की कोशिश करते हैं, वो इस अभिजीत मुहूर्त में ही रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऐसा समय है जो सब लोग उस समय अपना काम करके सब लोगों को ये दे सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके सब कुछ अच्छे से सुंदर से सजाने में भी थोड़ा समय लगता है, हर चीज बनाने में भी समय लगता है। तो 11 सवा 11 के आसपास आप आरती कर लीजिए, माता रानी का शुक्रिया कीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं आरती के बाद हम भोग लगाएं और कन्याओं का हम लोग सम्मान करें, और उसके बाद फिर हम खुद खाएं। बिल्कुल अविनाश जी, अब आपने बताया किस प्रकार से आरती करनी चाहिए। तो देखिए, अष्टमी पर भी कुछ लोग कन्या पूजन करते हैं, तो क्या उसके बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं हम? जी हाँ, उसके बाद हम अन्न ग्रहण कर सकते हैं, जो कि अष्टमी को जो उद्यापन कर लेते हैं उसके बाद वो, क्योंकि पूरी चने तो बनते ही हैं, वो जो हलवा बनता है वो उनको माता रानी को चढ़ाने के बाद हम कर सकते हैं। मगर कई लोग जैसे नवमी को करते हैं तो फिर वो नवमी को ही अपना उद्यापन करेंगे, मगर कई लोग अष्टमी को कर देते हैं तो वो उस दिन खा सकते हैं। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं, अक्सर हम बात भी करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या है या फिर कोई दुख है, कोई विकार है, कोई रोग के चलते वो पीड़ित है और उससे निजात पाना चाहता है, या फिर कोई भी ऐसी समस्या, चाहे वो शादी विवाह को लेकर हो या फिर तमाम ऐसी समस्याएं, चाहे वो कोई दोष भी क्यों ना हो, उससे अगर निजात पाना चाहते हैं तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, इस दिन हमने वैसे भी कहा है कि जितने लोगों के जीवन में जैसे मंगल दोष है या किसी और तरह का भी दोष है, तो इस दिन कन्या पूजन करने के बाद एक नारियल लेना चाहिए, अपने सिर से 7 दफा उतार के आपको इसको जल में प्रवाह कर देना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलता है। और किसी को अगर रोग भी है तो उनको भी हम यही बताते हैं कि आप लाल चुनरी में एक नारियल रखिए, माता को चढ़ाइए और उसको फिर अपने सिरहाने के पास रख देंगे। उससे हम देखते हैं बहुत जल्दी आपका जो रोग है वो खत्म हो जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माँ के आशीर्वाद में ही इतनी ऊर्जा होती है कि बहुत जल्दी आपकी जो भी दिक्कतें हैं उनको ये खत्म कर देंगी। और आज का दिन जैसे हम वैसे भी कहा गया है कि दुर्गा जी के जो 32 नाम हैं उसको भी, जैसे कईयों को परेशानी होती है, वो 32 नामों को भी अगर आप 45 दिन 108 बार रोज करना शुरू करेंगे तो कैसी भी आपकी दिक्कत हो, जैसे कि कोर्ट कचहरी का मामला हो या कोई व्यापार में प्रॉब्लम्स हो या किसी भी तरह के घर में दिक्कतें हो, वो सब आपकी खत्म हो जाती हैं। थोड़ा सा मुश्किल तो है, समय 1-1.5 घंटा लगता है, मगर आप देखेंगे धीरे धीरे जो है स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जब देव और दानव युग के बाद जब वापस जा रही थी माता रानी, तब देवताओं ने कहा था कि अगर हमको मुश्किल पड़ी तो फिर हम क्या करेंगे। तब माता रानी ने कहा था कि मेरे ये 32 नाम लेना, मैं आपकी शरण में उसी समय आपके पास आऊंगी और आपकी जो दुख दुविधा है उसको मैं एकदम ठीक कर दूंगी। इसलिए माँ पे पूरा पूरा आश्रय रखिए, पूरा पूरा विश्वास रखिए, वो जरूर आपके हर काम में आएंगी। ये जो 32 नाम है इनके, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, आप इनको जरूर आजमाएं और अपने घर में सुख, समृद्धि और मधुरता का वातावरण अवश्य लाएं। बिल्कुल अविनाश जी, मैं चाहूंगी कि अंत में आप तमाम जातकों को ये भी बताइए किस प्रकार से जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है वो कितनी बार करना चाहिए? देखिए, जो भी मंत्र का उच्चारण करें उसको 108 बार अवश्य करें, क्योंकि 108 में जो कि 9 का अंक बन जाता है, वैसे ही जैसे 9 नवरात्र हैं, 9
ये भी 9 का अंक बन जाता है। और यही एक जो है इनका जब उच्चारण आप करते हैं इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। इसीलिए हर चीज़ में 9 का अंक को बहुत ही ज़्यादा मान्य माना जाता है। अगर हम देखें जो ओम का शब्द है वो भी अगर हिंदी में देखें तो वो भी ओम जो है वो 9 का अंक ही बनता है। तो इसीलिए हम देखते हैं हमको हर चीज़ को एक अवेयरनेस अपने अंदर लानी चाहिए कि 9 का जो अंक है वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है और उसको करने से हमको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल हिना जी, आपने बताया किस प्रकार से महागौरी की पूजा करनी चाहिए और कन्या पूजन का कितना विशेष महत्व जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। तमाम बातों का जिक्र करने के लिए और बताने के लिए कि किस प्रकार से वहाँ का स्मरण हमें करना है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखिए आज अष्टमी है, हम चाहते हैं कि आप भी महागौरी की पूजा करें और साथ ही जो उच्चारण मंत्रों का जो उच्चारण रंजना जी ने बताया है उनका उच्चारण करते हुए आप 108 बार ये मंत्र पढ़ सकते हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से होंगे हाजिर।